हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग लेके आए हैं यूनिट 2 M2 का वन शॉट जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें लोग डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि जो पेपर में ना फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है M2 में। तो अगर जिसने लास्ट टाइम पे कुछ नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट फॉर्मूला देख के जाएगा, और जिसने सब कुछ पढ़ लिया वो रिवाइज करके जाएगा, क्योंकि फॉर्मूलाज कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पूरे फॉर्मूला एक साथ आपको दूंगा, जिससे क्या है आपको प्रिपरेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होगी। तो अगर आपको ऐसे लास्ट मिनट रिवीजन वन शॉट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग पहले बढ़ते हैं क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है। कैसे, देखो देखते हैं। लेट एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज। मान लो जो आपका एफ टी है वो टी डोमेन का फंक्शन है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस और या फिर पी बोल सकते हैं उसको। तो लाप्लास ऑफ एफ टी का क्या होता है, जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, ये लाप्लास डिनोट करते हैं हम लोग, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो आपका ये फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी आपको फॉर्मूला की डेरिवेशन करनी है तो आपको इसी बेसिक फॉर्मूला शुरू करना पड़ेगा। तो हम लोग का हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। हम लोग देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हर क्वेश्चन में इनका यूज होता है कहीं ना कहीं। पहले उसको हम लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन इसमें फॉर्मुलाज लगाते हैं। तो लाप्लास ऑफ वन क्या होता है, वन अपॉन एस। लाप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टी की पावर एन आप निकाल रहे हैं और वहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा गामा एन प्लस वन और अपॉन में एस की पावर एन प्लस वन। ये गामा एन प्लस वन जो है ये आपका जो है न्यूमेरिक जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उनके लिए डिफाइंड है। और अगर आपका यहाँ पे 0 1 2 3 इस टाइप की वैल्यू है, मतलब कि जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इंटीजर वैल्यूज, तो उसमें आपका ये फॉर्मूला लगेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। क्या आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है। अब लाप्लास ऑफ ई की पावर एटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लाप्लास ऑफ ई की पावर एटी इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस ए। अगर यहाँ पे ई की पावर माइनस एटी हो जाता तो यहाँ पे वन अपॉन एस प्लस ए हो जाता। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, लाप्लास ऑफ साइन एटी। साइन एटी का लाप्लास कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस एटी में क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे ए था यहाँ पे एस हो जाएगा। तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और सिक्स में क्या है, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी। अब इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप हाइपरबोलिक वाला फंक्शन यूज करते हैं तो नीचे माइनस आ जाएगा, बाकी एज इट इज कॉस वाला रहेगा। और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एटी में सेम रहेगा, जब बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये एलिमेंट्री फंक्शंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट लाप्लास हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी आपसे पूछ लिया जाती है कई बार। तो लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 एंड इफ C1 एंड C2 आर कांस्टेंट एंड FG आर फंक्शंस ऑफ T, देन लाप्लास ऑफ C1 FT। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे लिखा है मैंने 2 और एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 2 बाहर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर का लाप्लास ले लेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर प्रॉपर्टी, कि आप जो कांस्टेंट उसको अलग कर देते हैं और उसको इंडिविजुअली आप उसमें लाप्लास लगा सकते हैं। देखिए C1 FT है तो C2 GT है, यहाँ पे FT एक फंक्शन है, उसके साथ C1 कांस्टेंट है, और GT एक आपका फंक्शन है, उसमें C2 कांस्टेंट है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे लाप्लास ऑफ FT अलग ले लिया प्लस C2, और लाप्लास GT अलग ले लिया। क्या करा हम लोगों ने, इसको स्प्लिट कर लिया। लाप्लास भी जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भेज देते हैं, वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी भेज दिया हम लोगों ने। अब एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन हाँ स्टिल आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब लाप्लास ऑफ 2 की पावर t है, तो आपको इसका डायरेक्ट तो आता नहीं है, आपको आता है t की पावर n का। ये तो 2 की पावर t है, a की पावर t। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसमें लगाएंगे लॉग वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे हो जाएगा e लॉग और बेस e 2t। तो अब इससे क्या है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका यही बन जाएगा 2 की पावर t। तो इस तरीके से अगर आपको दिया जाए तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आपको पता है e की पावर at का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है अभी। देखिए 1 अपॉन एस माइनस ए, तो यहाँ पे a log 2 है, तो 1 अपॉन एस माइनस log 2। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया। कि आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया यहाँ पे 2 मार्क्स का, तो ये आ सकता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है जनरल, अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। अब आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखो साइन वैसे तो हर जगह पॉजिटिव होता है, ठीक है, बस इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है। तो यहीं पे आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आया। और कॉस आपका जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है इंटीग्रेशन में, कॉस का क्या होता है प्लस साइन एक्स। यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। क्या हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, जिसको आपको कन्वर्जन में यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप कहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आपसे कई बार प्रूव में भी आ जाता है, और कभी कभी आपको ये डेफिनेशन लिखने को भी आ जाती है 2 मार्क्स में। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस है, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी क्या होगा।
तो अगर मान लीजिए देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी आपका एफ एस हो गया, तो आपको क्या है, अगर एक बार ए टी मल्टीप्लाई हो गया तो एस माइनस ए कर देंगे बस। तो आपको क्या करना है, पहले एफ टी का लाप्लास निकालेंगे, एफ एस आ गया मान लो, उसमें क्या कर देंगे, मान लो ए की वैल्यू 2 है तो उसमें एस माइनस 2 रख देंगे एस की जगह। बस ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी इक्वल टू एफ एस माइनस ए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके जो फंक्शन है उसमें ए मल्टीप्लाई हो जाए, मान लीजिए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, मान लीजिए साइन ए टी है तो उसे कैसे आएगा, 1/a एफ एस अपॉन ए। तो आप ए से डिवाइड कर देंगे और जो आपका जो एस है उसकी जगह भी एस अपॉन ए रख देंगे। इसी तरीके हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस एंड जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस ए इफ टी इज ग्रेटर देन ए और 0 इफ टी लेस देन ए। तो मान लीजिए आपका जो एफ टी है उसका लाप्लास एफ एस है और जी टी जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है किसमें, टी एफ में। तो एफ टी माइनस ए जी टी की वैल्यू क्या होगी, एफ टी माइनस ए अगर टी बड़ा होगा ए से और 0 होगी जब टी हमारा लेस देन ए होगा। देन हम लोग को लाप्लास ऑफ जी टी होगा ना वो होगा ई की पावर माइनस ए एस एफ एस, क्योंकि इससे लिंक्ड है हम लोग का जो इसका लाप्लास आएगा ना तो इसी के लिंक से आएगा। तो कैसे आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस मल्टीप्लाई कर दो और एफ एस लिख दो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपका एक बार न्यूमेरिकल भी आ चुका है, मतलब कि क्वेश्चन आ चुका है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हेन फंक्शन वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय टी। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन बाय टी और डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में लगती है। तो अगर आपका एक बार टी से डिफरेंट मल्टीप्लाइड हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसको लिख देंगे माइनस और उसके बाद उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मल्टीप्लाइड टी में डिफरेंशिएट होता है और डिवाइड बाय टी में इंटीग्रेशन होता है। तो इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी इक्वल टू -1 की पावर एन। मान लीजिए अगर आपने 2 बार उसको यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई करा है तो वहाँ पे -1 की पावर 2 हो जाएगी तो +1 हो जाएगा, और अगर ऑड है तो आप यहाँ पे -1 रहेगा और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे उसको उतनी बार जितनी बार आपने टी से मल्टीप्लाई करा। मान लीजिए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो 2 बार आपको फंक्शन से डिफरेंशिएट करना है, देन उसके बाद जो आपका -1 की पावर है वो आपको वही रख देनी है, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपने कई जगह यूज़ करा होगा अगर आपने सॉल्व करे हों क्वेश्चंस। अब लाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन डिवाइड बाय टी। डिवाइड बाय टी मैंने बताया आपको इंटीग्रेशन करना है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपकी जो लिमिट होती है ना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी नहीं, एस टू इन्फिनिटी है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। आपने एफ टी का लाप्लास निकाला एफ एस, अब आपको उसको क्या करना है, डिवाइड बाय टी करना है। तो उसको क्या करेंगे, एस टू इन्फिनिटी आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे एफ एस डी एस को, प्रोवाइडेड इंटीग्रल एग्जिस्ट। अब आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये आपका जो है ना एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास डेरिवेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, मैंने M2 के PYQ में बताया है। तो अगर आपने PYQ नहीं देखे तो आप उसको भी देखिए ताकि आपको अच्छे से पूरी क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि मैंने वो कराया हुआ है। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। अभी तक हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई बाय टी में डिफरेंशिएट कर रहे थे, बट अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में कोई दे दिया, मान लीजिए कोई किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन दे दिया तो आप उसका कैसे निकालेंगे, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का कैसे निकालेंगे, वो होता है एस मल्टीप्लाई बाय एफ एस। एफ एस क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी। जो हम लोग का एफ एस है वो लाप्लास ऑफ एफ टी है, तो एस मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एस से माइनस एफ एट 0। तो आपको जो फंक्शन है उसमें 0 की वैल्यू रखेंगे तो आपकी ये आपका बन जाएगा एफ डैश टी, अगर आपका सिंगल बार डिफरेंशिएशन है। अब लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी का क्या होता है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल डैश है तो एस स्क्वायर, और जो आपका लाप्लास है उसमें एफ एस लिख देंगे, उसको लाप्लास आपका एफ टी का क्या है, एफ एस लिख दिया, माइनस एस और यहाँ पे लिखा आपने एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 आपका क्या है, यहाँ पे 0 रख दीजिए और माइनस फिर एफ डैश 0 लिखेंगे, तो एफ डैश 0 की वैल्यू आपको दी होगी तो एफ डैश 0 लिख देंगे, ये आपका फंक्शन है। तो ध्यान रहे आपको कि पहला वाला आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो स्मॉल एफ एस वाला है ये आपका है जो लाप्लास ऑफ एफ टी है, और ये वाला जो एफ है आपका ये आपका आता है फंक्शन के लिए। अब इसी तरीके आपने लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी लिख दिया, ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान रखें इनको। अब आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अगर आप इंटीग्रेशन देखें तो आपने अगर डिवाइड बाय टी करा तो इंटीग्रेशन करा था, अगर आपको इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालना है तो होगा एफ एस अपॉन एस, मतलब उसमें क्या है एस से डिवाइड हो जाएगा। तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, तो इसका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो कि कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं, जैसे साइन का ग्राफ आपने देखा तो कुछ फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है, तो आपके पीरियोडिक फंक्शन उनका लाप्लास कैसे निकालेंगे, उनका एक सेपरेट फॉर्मूला होता है। अ फंक्शन एफ टी इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ एफ टी प्लस टी इक्वल टू एफ टी, मतलब अगर आपने उसमें टी उसका टाइम पीरियड उसको उतना ऐड करा तो आपको वही फंक्शन फिर से आ गया। वेयर टी इज पीरियड ऑफ फंक्शन देन लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी। टी क्या है, टाइम पीरियड, ध्यान रहे, और 0 टू टी इंटीग्रेशन करेंगे, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है और ई की पावर माइनस एस टी ये टाइम नहीं है आपका, ये आपका वेरिएबल है, और एफ टी डी टी। तो ध्यान रहे दो जगह आपका टाइम पीरियड आया है, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी और 0 टू टी, जो आपकी ये दो जगह है यहीं पे आपका टाइम पीरियड, बाकी आपका नॉर्मल है। तो ये आपका जो हो गया लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हो गया, इसके आपके 7 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं।
सो अगर हम लोग के एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो कि हैं इंटीग्रेशन के 2 फॉर्मूलाज। तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें मान लीजिए अगर आपको इस टाइप का फंक्शन देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ax sin bx dx, तो देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन है तो आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा और इसका बाय पार्ट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसका रिजल्ट याद रखें तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो क्या होता है ई की पावर ax sin bx का ई की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है साइन और कॉस में इतना टर्म्स। अब इसके बाद क्या है, साइन bx से तो पहले साइन bx आएगा और कॉस bx से तो पहले कॉस bx आएगा और a तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इस पूरे फॉर्मूला को, तो याद रखेंगे तो हम लोग को हेल्प रहेगी। अब लोग बढ़ते हैं अपने यूनिट स्टेप फंक्शन की तरफ। तो यूनिट स्टेप फंक्शन आपके 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और इसको हम लोग हीव साइड भी बोलते हैं। तो इसका जो है रिप्रेजेंटेशन होता है ut माइनस a से। तो लिखेंगे द यूनिट स्टेप फंक्शन ut माइनस a इज डिफाइंड एज ut माइनस a। 0 होगी इसकी वैल्यू अगर t लेस देन a है और 1 होगी तो अगर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो ये आपके पास यही 2 केस बनते हैं। इसी के हिसाब से आप ग्राफ बना देंगे कि भाई अगर देखो t लेस देन a है तो 0 हो गया और t ग्रेटर देन a है तो आपका 1 हो गया। तो बस ये आपका ग्राफ बना देंगे। देन इसका जो होता है कि एक बार क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में इसमें कि आपको कैसे इसका लाप्लास निकालेंगे ut माइनस a का, मतलब कि यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो ये फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ ut माइनस a, मान लीजिए लाप्लास ऑफ ut माइनस 2 निकालना है तो हो जाएगा e की पावर माइनस 2s अपॉन s। तो e की पावर माइनस as अपॉन s, ये फॉर्मूला याद रखें क्योंकि 2 मार्क्स में बताइए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो बताइए कैसे करेंगे। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कई बार पूछ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो क्या होता है ft माइनस a और ut माइनस a, इस टाइप का अगर फंक्शन है आपका तो उसकी वैल्यू 0 होगी इफ t लेस देन a और ft माइनस a होगी अगर t ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो ये ध्यान रहेगा t लेस देन a है तो आपका 0 हो जाएगा और ft माइनस a हो जाएगा t ग्रेटर देन इक्वल टू a है। अब क्या है, लाप्लास ऑफ ft माइनस a ut माइनस a, अगर इसका इस फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा e की पावर माइनस as fs। ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला काम आता है। तो क्या है, अगर लाप्लास ऑफ ft माइनस a ut माइनस a आता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर माइनस as fs। तो इस टाइप में अगर फंक्शन दिया तो आपको ऐसे लाप्लास निकालना है और fs इक्वल टू लाप्लास ऑफ ft होता है, ठीक है। तो और लाप्लास ऑफ ft ut माइनस a, मान लीजिए अगर आपको इस फॉर्म में दिया लाप्लास ऑफ ft ut माइनस a, यहाँ पे तो t माइनस a और ut माइनस a और यहाँ पे t और ut माइनस a दिया है तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस as लाप्लास ऑफ ft प्लस a। तो हम लोग का हो गया। अब आते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म था वैसे इनवर्स लाप्लास है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको याद रखेंगे, उसी से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इफ लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू fs देन लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इक्वल टू ft। तो अगर देखिए लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू fs है तो उसका आप लाप्लास इनवर्स ले लेंगे fs, तो आपको वही ft मिल जाएगा। तो जस्ट लाइक उसका उल्टा हो जाता है ये आपका। अब हम बढ़ते हैं सम बेसिक लाप्लास इनवर्स फॉर्मूलाज। तो कुछ फॉर्मूलाज जैसे कि हम लोग पढ़ा था लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1 अपॉन s, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s क्या होगा 1। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n और यहाँ पे हो जाएगा t पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर आपका यहाँ पे होल नंबर है और अगर फ्रैक्शनल है तो ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यूज होता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। t पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n और t पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपको ध्यान रहेगा। तो थर्ड क्या होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a क्या होता है। तो आपको जैसे पता था लाप्लास ऑफ e की पावर at क्या होता है 1 अपॉन s माइनस a, तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा e की पावर at। इसी तरीके आपका देखिए सारे फॉर्मुलाज लिखे हैं तो आप इनको एक बार देख लेंगे, तो ये आपके फॉर्मुलाज हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास इनवर्स। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इक्वल टू ft होता है, ये तो पता है। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ fs माइनस a क्या हो जाएगा e की पावर at लाप्लास इनवर्स ऑफ fs, तो मतलब कि e की पावर at ft। तो आपको पता है कि आप इसका अगर लाप्लास निकालते तो ये आता था, तो इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ fs माइनस a क्या हो जाएगा e की पावर at ft हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे, क्योंकि देखो उसमें जो आपका लाप्लास होता है उसमें सेकंड शिफ्टिंग होती है, इसमें भी होती है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ fs अगर ft है तो देन लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस as fs क्या हो जाएगा gt। अब gt कैसे डिफाइन करेंगे, gt भाई ft माइनस a अगर t ग्रेटर देन a है और 0 t लेस देन a है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही लिखा है एक्चुअली, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन लाप्लास इनवर्स e की पावर माइनस as fs क्या हो जाएगा ft माइनस a और ut माइनस a। तो जस्ट देखिए रिवर्स हो गया इसका यहाँ का, तो आप इससे देख सकते हैं कि आपको लाप्लास इनवर्स क्या है, पुराने फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसी में लाप्लास इनवर्स लगा दिए रिजल्ट में तो आपको वो उसका फंक्शन मिल जाएगा ft वाला। तो ये आपकी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने चेंज ऑफ स्केल ऑफ इनवर्स लाप्लास प्रॉपर्टी में। अब ये कैसे होता है, जैसे हम लोग पढ़ा था वहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ f तो क्या होता है 1 अपॉन a f s अपॉन a। यहाँ पे क्या है लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इक्वल टू ft देन लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s इक्वल टू क्या होती 1 अपॉन a f t अपॉन a। यहाँ वहाँ पे s अपॉन a होता था, यहाँ पे t अपॉन a होता है। फंक्शन में a से डिवाइड कर देंगे और 1 अपॉन a से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग का हो गया आपके कुछ फॉर्मुलेस। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मुलाज की तरफ, तो उससे पहले आप थोड़ा सा सांस ले लें ताकि आपको आगे और सा फॉर्मुला समझ में आए। मुझे घर जाना है। तो हम लोग का फॉर्मूला जो है वो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव।
अब डेरिवेटिव फॉर्म में अगर दिया है तो आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया, आपको पता है किसी का 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे आया है, तो आपको क्या-क्या करना है, उस फॉर्म में लिखना है 2 बार डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, देन उसका कैसे लिखेंगे। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ डी की पावर n dpn ft, अगर इसका आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव मान लीजिए आपका 2 हो गया, 1 हो गया, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। अगर आपको n की वैल्यू पता है कि हाँ, ये एक बार डिफरेंशिएट करने से आया है, तो लिखेंगे -1 की पावर n t की पावर n ft। यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाएँगे, मान लीजिए एक बार डिफरेंशिएट करने पे आया तो 1 रख देंगे n की वैल्यू, 2 बार डिफरेंशिएट करने पे आया तो 2 रख देंगे। तो आपका अगर इस फॉर्म में दिया आपका जो आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए वहाँ पे आपको पता है कि ये 2 बार डिफरेंशिएट करने पे इसका एक फंक्शन है, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया है sin 80, तो आपको पता है अगर ये मान लीजिए एक बार डिफरेंशिएट करने पे आता है cos को, तो आप क्या लिखेंगे dn/dpn, तो साइन का हम लोग निकाला, लिख देंगे यहाँ पे fpj cos 80, तो उसको अगर डिफरेंशिएट कर लेंगे आप, तो आपको क्या आ जाएगा, इसका -1 की पावर n की जगह 1 रख लेंगे क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जिसमें आपको पता है कि एक बार डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है या 2 बार डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे और डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। तो ये आपका बहुत ईज़ी फॉर्मूला है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन बाय p और s वाली प्रॉपर्टी में। इसमें क्या होता है, अगर आपका s से या p से मल्टीप्लाई है तो कैसे लिखेंगे। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s f s क्या हो जाएगा, f डैश t। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लाप्लास ऑफ f डैश t क्या होता है, s f s माइनस f ज़ीरो, है ना। तो इसी तरीके आपने यहाँ पे देखिए, अगर एक बार मल्टीप्लाई है s से तो एक बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार मल्टीप्लाई है s से तो आपका 2 बार डिफरेंशिएशन है, और 3 बार है तो 3 बार है। तो इसी तरह देख रहे हैं कितना ईज़ी सा फॉर्मूला है आपका। तो मल्टीप्लिकेशन बाय p और s प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग आते हैं डिवीजन बाय s और p। तो आप देखते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ f s इक्वल टू ft होता है, तो देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस, अगर एस से डिवाइड है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी एफ टी डी टी। बस आपका देखिए ना कितना सिंपल फॉर्मूला। अगर आपका देखिए एक बार एस से डिवाइड है तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू टी एफ टी डी टी। 2 बार आपका डिफरेंस उसको डिवाइड करा गया है तो आपका 0 टू टी 2 बार आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो देख रहे हैं कितने ईजी से फॉर्मूले, दोनों ईजी फॉर्मूले हैं। अगर आपका एस से मल्टीप्लाई एक बार तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, और अगर आपका एस से एक बार डिवाइड है तो आपको एक बार इंटीग्रेट करना है। इसी तरीके चलते जाना है। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसका एक क्वेश्चन बहुत ही मतलब एकदम 110% होता है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या इसका फॉर्मूला है, इफ एफ टी एंड जी टी बी एनी टू फंक्शन सच दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इक्वल टू जी टी। आपको 2 फंक्शन दिए जाएंगे, मान लीजिए 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है, तो आप उसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। मैंने इसका पी वाई क्यू कराया, आप उसको जरूर देखें तो आपको पूरा एकदम अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इसकी। तो आप क्या उसमें एफ एस जी एस 2 फंक्शन ब्रेक कर लेंगे, एफ एस और जी एस। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस क्या हो जाएगा, एफ टी, और लाप्लास इनवर्स जी एस क्या हो जाएगा, जी टी। हम लोग लेट कर लेंगे। अब क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है क्योंकि कंबाइंड था। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसको हम लोगों ने क्या 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फंक्शन तो आएगा, उसी का हम लोग को लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो लोग क्या करें, उसको स्प्लिट करके फिर उसमें लगा रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स। अब एफ की जगह आप एस की जगह यहाँ पे एक्स रखेंगे और जी टी माइनस एक्स रखेंगे वहाँ पे एक्स की जगह। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन आएगा यही आपका लाप्लास इनवर्स का वैल्यू होगी। और बस देख रहे हैं आप, इतना सा फॉर्मूला आपको लगाना है। पूरे 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन जनरली ईजी होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, फॉर्मूला आप याद रखें, और फॉर्मूला के यहाँ पे 2 मार्क्स मिलते हैं आपको इसके। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ स्टार जी से। तो आपका ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो इसको अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। को शेर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो कि फॉर्मूला नहीं पूरा मेथड है, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस यूनिट का ये लास्ट पार्ट है, मतलब लास्ट एकदम टॉपिक है, जिससे आपका एक क्वेश्चन जरूर 7 मार्क्स का आता है। तो इसमें क्या होगा, आपको 2 पार्ट होते हैं, या तो आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे सॉल्व करने को, मतलब एक इक्वेशन, या आपको 2 इक्वेशन दे देंगे, उनको कहेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो आपको हम लोग पहले पार्ट डिस्कस करते हैं फॉर ओडीई, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है स्टेप सॉल्व करने के, सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन देनी होती है, वो आपको उसको दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता है। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यूज गिवन फॉर्मूला। अब आपको गिवन फॉर्मूला यूज करना है। कौन कौन से फॉर्मूला, ये आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले पहले लिखा चुका हूँ। लाप्लास ऑफ वाई डैश इक्वल टू एस वाई बार माइनस वाई जीरो। अब यहाँ पे जो वाई बार है ना, वो है वाई बार इक्वल टू लाप्लास ऑफ वाई। तो लाप्लास ऑफ वाई को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई बार को। तो इस तरीके से हम लोग को इसको रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। ये फॉर्मुलाज आप वहाँ पे पुट कर देंगे जब आप उसका लाप्लास लेंगे, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी। आप लिखेंगे लाप्लास ऑफ वाई डैश, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसी फॉर्म में होगी, तो आप इस फॉर्मुला को पुट कर देंगे। तो आपकी पूरी इक्वेशन किसमें हो जाएगी, एस और वाई बार के टर्म्स में। ठीक है, अब एस और वाई बार के टर्म्स में जब हो जाए, क्योंकि आपको जो वाई जीरो और वाई डैश जीरो इसकी वैल्यू देंगे, तो हमेशा इस क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है, आपको उनको अप्लाई करना होता है, और आपको बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। बस एक पर्टिकुलर मेथड ही है, उसको सॉल्व करेंगे आप तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन क्या करेंगे, अप्लाई फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड गिवन कंडीशन, फाइंड वाई बार इन टर्म्स ऑफ एस। उनको वाई बार की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे आफ्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। अब क्या करेंगे, जो वाई बार आ जाएगा, हम लोग को पता है कि वाई बार क्या है, लाप्लास ऑफ वाई। तो अब वाई कैसे निकालेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार ले लेंगे तो वाई आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ऑफ वाई बार टू फाइंड वाई। तो हम लोग को बेसिकली आप स्टेप्स देखेंगे कि पहले क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना दोनों साइड,
वहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। देन वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वाई बार क्या होता है, लाप्लास ऑफ वाई। हम लोग जब अप्लाई कर देंगे तो वाई बार की वैल्यू निकालेंगे विद टर्म्स ऑफ एस, है ना। वो कैसे निकालेंगे, आप उसको इधर-उधर ट्रांसफॉर्म करके कर लेंगे। देन टेकिंग इनवर्स लाप्लास ऑफ वाई बार टू फाइंड वाई, क्योंकि आपको लाप्लास ऑफ वाई बार दिया है, तो आपका जो वाई होगा वो कैसा हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार। तो आपका हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, हमने जो अगर हम लोग को दे दी फॉर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लीजिए 2 इक्वेशन दे दी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम सेम है, ठीक है। एंड यूज़ द फॉर्मूला, अब आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करने हैं। देखिए वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के लिए यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि 2 इक्वेशन दी गई हैं, है ना, सिमिलर फॉर्मूला। तो देखना स्टेप्स एकदम सिमिलर चलना है, आपको पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है दोनों तरफ, ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। देन आपको क्या करना है, एक्स बार इक्वल टू लाप्लास ऑफ एक्स पता होना चाहिए और वाई बार क्या है, लाप्लास ऑफ वाई। अब क्या करना है, हम लोग को अप्लाई कर देना फॉर्मूला लाप्लास का और गिवन कंडीशन, मतलब कि हम लोग को दी जाएंगी एक्स ऑफ 0 की वैल्यू, एक्स डैश 0 की वैल्यू हमेशा दी जाएंगी क्योंकि बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। अब क्या है, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको 2 इक्वेशन जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी इसमें, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आपको पता ही होगा, आपके जब उसमें होता है तो आप मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करते हैं, तो उससे एलिमिनेशन मेथड तो आपको पता ही होगा, 9th क्लास में पढ़ रहे थे आप। तो उसके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे टू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार। अब आपको एक्स बार और वाई बार की वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से। अब आपको पता है उस पिछले इक्वेशन में को वाई बार की वैल्यू मिली, कैसे निकाली उसकी वैल्यू, उसका लाप्लास इनवर्स ले लिया था। और इसी तरीके यहाँ से एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू मिल गई एलिमिनेशन मेथड से, तो उन दोनों का हम लोग लाप्लास इनवर्स लेंगे तो हम लोग को पूरी वैल्यू मिल जाएगी और यही हम लोग का हो जाएगा पूरा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग की पूरी यूनिट कवर्ड हो चुकी है, हम लोग ने एकदम लास्ट मिनट में रिवीजन कर लिया है इसमें। तो आपको क्या है, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भी आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपको कुछ तो फॉर्मुलाज याद रहेंगे, ठीक है। और अगर आपने पढ़ लिया तो आप रिवीजन के लिए सबसे परफेक्ट है। अगर आपको इसमें क्वेश्चंस भी चाहिए हो तो मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप उसको जरूर देखें, तो आपको पूरे सबके क्वेश्चंस मिल जाएंगे डिटेल्ड में। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज हम लोग के एफर्ट्स को आप लोग थोड़ा सा माइंड करें और उसको सपोर्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।